अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रफ़त बेगम है और मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद इस्माइल है और जिसका इंतकाल हुआ उनका राबिया फ़ातिमा है। और उनके मामू उन्हें जैसे हम लोगों को टॉर्चर कर रही। आप लोग जैसे पैसे मांग रहे बोल के, हर महीना पैसे मांगते बच्ची से, हर महीना पैसे मांगते बोल के टॉर्चर कर रहे बोल के बोले। हम लोग कुछ भी टॉर्चर नहीं करे बच्ची को। बच्ची खुद अपनी खुद ही से दवा पी ली और अपने अम्मी के घर से लेके वो झुंगुरा मारने की दवा लेके आए थे। और जैसे नहीं हमारे को बोले ही नहीं, घर में ला के रखे से भी नहीं बोले हमारे सामने झुंगुरों की दवा ऐसा मैं पी रही हूँ बोल के भी नहीं बोले हमारे को। अचानक डिसीजन ले लिए उन लोग, ले लेके जैसे हम फिर ऐसा परेशान कर रहे हैं। अब मामू लोग बोले तो मेरे बच्चे को नहीं छोड़े, बाप ने सो बच्चा है, मैं कैसा पालना। वो बच्चा मेरे को पालने वाला है घर में, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे को कौन है देखने वाला, कोई भी नहीं है। मेरे शौहर का भी इंतकाल होगा, मोहम्मद यासीन है मेरे शौहर का नाम। और इतना बड़ा कदम उठा उन्होंने, अब मैं क्या करूँ बोलो। मेरे को सरकार से जैसे बच्चे को मेरे छुड़ाने की वजह से कोशिश करना है, बरकत इंसाफ मिलना मेरे बच्चे को। और जैसे मेरे बच्चा छूट के आ जाना, मेरा बच्चा बेगुनाह है, इंसाफ मिलना मेरे बच्चे को। आपको कैसे पता चला है सुसाइड कर? उन्होंने अचानक अंदर उठ के जैसे अंदर गए, हमाम में जाके जैसे दवा पी लिए उन्होंने, पी ले के जैसे आंगन यहाँ दैलान में आके गिर गए। तो हम चक्कर आके गिर गई कि क्या है कि बोल के देखे तो जैसे पलटा के देखे उनको, देखे तो जैसे मुँह में से कब जा रहा था, कब जा रहा बोल के मैं देखी तो क्या बच्ची को बोली, बहू को बोली इन्हों क्या पी के देखो, फिनाइल पी लिया है, क्या करे देखो उन्होंने बोले। तो इन्हों जाके देखे तो जैसे झुंगुरों की दवा निकली। बच्ची के मामू का ये कहना है कि उनको जो है ना ससुराल जाने से जो है जेल्स के लिए आसान किया जा रहा था, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, सब गलत बात है ये। हम लोग कुछ भी करे नहीं और बच्ची को कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं थी, खाने से पीने से हर वो चीज़ से अच्छा कर रहे थे। हमारा मंझला बच्चा भी दुनिया का फ़ोना करके बोलता अम्मी उनको भाभी को कोई चीज़ की भी तकलीफ़ नहीं होना देखो बोल के बोलता था। भाव से भी बात करता था और मेरे से भी बात करता था। अब ज़बरदस्ती बोले बच्चा ऐसा करा, बच्चा ऐसा करा, वो तो कुछ भी गलती नहीं है मेरे बच्चे की, सिर्फ एक गाली दिए। गाली देने से जैसे इतना इशू होगा, हमने जाके दवा पी लिए गुस्से में आके। हराम हराम चीज़ तो हराम ही होती है कितना भी बोले तो। अब क्या हम लोग देखे उनको कहीं को ऐसा पीते जैसे ऐसा हो जाता है क्या बोल के मामू उनके इशू कर रहे हैं, दवा इतना पी लिए तो जैसे मर जाते क्या बोल के बोल। तो हम क्या करेंगे, अब बच्ची ऐसा हो गई तो क्या कर सकते। अम्मा के घर से लेके आओ ना दवा। और मैं पूछी भी उनकी अम्मी को, पूछे तो हाँ झुंगुरा मारने की दवा दे के भेजे बोल के बोले। इससे पहले भी और कुछ दूसरी चीज़ भी दे के भेजे थे उन्होंने। टॉर्चर नहीं करते कुछ भी नहीं, बच्ची को दहेज दियो वो दियो कुछ भी नहीं बोलते बच्ची को। अभी 10 महीने हो रहा बच्ची को करके लेके आके, 1 रुपया नहीं जानते। पर बच्ची का मिसकैरेज भी होगा तो 20,000 रुपये लगा के हम लोग आके में इलाज कराए बच्ची का। अब क्या जी 10 महीने हो रहा बच्ची की शादी हो के। दवा पीते कि आप लोग हॉस्पिटल को लेके चले गए? हाँ हॉस्पिटल को ले गए, सलामी को लेके गए, सलामी में नहीं लेते बोले, फिर असरा को लेके गए। उनकी अम्मी को फ़ोन करे तो भी उनकी अम्मी रिएक्शन लिए ही नहीं उन्होंने कोई सा भी। अब मैं आ रही हूँ भी नहीं बोले, जा रही हूँ भी नहीं बोले। मैं कैसा हूँ भाभी बोले तो मैं बोली कैसा भी आते हो आप फौरी निकल के आओ बोले। तो आई नहीं, 10 बजे तक भी नहीं है उन्होंने दवाखाने को। हम आते आते बोल के इंतज़ार कर रहे हैं, आने का पता ही नहीं है। बच्चे को जैसे मैं पीएस को बुला के बोलते डोरी केस डालेंगे वो करेंगे, बच्चे को टॉर्चर करता, रात भर बच्चे को बिठा के रखे, 1 घंटे में छोड़ते, 1.5 घंटे में छोड़ते। मेरे को पालने वाला कोई भी नहीं है, मेरा वो एक ही बच्चा है पालने वाला बस। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस नहीं छोड़ते बोल के बोल रहे हैं, केस है केस बुक करा दिए बोल के बोल रहे हैं। अब पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है। अब सरकार से गुजारिश है मेरे बच्चे को कुछ भी करो, क्या भी करो, मेरे बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करो बस। कोई भी पालने वाला नहीं है, वो एक ही बच्चा है बस। मेरे शौहर का भी इंतकाल होगा, पालेगा कौन मेरे को, कौन देखेगा कौन। एक बच्ची है, वो बच्ची की भी शादी करके दे दी।
दूसरा बच्चा है अलग रहता, वो भी बच्चा मेरे साथ में नहीं रहता वो बच्चा। बच्चे की मेरी 1 रुपये की भी गलती नहीं है और मेरे बच्चे को नाहक के फंसा रहे हैं, बच्चा ऐसा करा बोल के। 1 रुपये की उन्हें तो ससुराल के घर को जाता ही नहीं, पहले तो आओ आओ बोले तो भी नहीं जाता वो बच्चा। अब ज़बरदस्ती शादी हो के 10 महीने हो रहा, एक बार भी बच्ची जैसे मैं जाने को तैयार नहीं होती थी। नहीं अम्मी मैं नहीं जाती, आखिर कई क्या से नहीं जाती वो हमारे को तो नहीं मालूम। मैं 10 वक्त बोली जाओ जाओ बोले तभी नहीं गए। परसों 12 दिन गए, 12 दिन के बाद से जाके शोहर को तंग कर दे रहे थे, आके मेरे को लेके जाओ, आके मेरे को लेके जाओ। तो आखिरी को मेरे बच्चियों की भी गलती नहीं है। जी हाँ, यहीं है बाजू में। हाँ, मेरा नाम आशा फातिमा है। मैं इनकी दूसरी बहू हूँ। मैं जिसका इंतकाल और जो सुसाइड कर लिया उन्होंने मेरे जेठानी थे। ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने एक छोटी सी गलती से उन्होंने एक गाली से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिए। मेरे जेठ की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं भी ये घर की बहू हूँ, मैं भी उनके साथ ही, बस 20 दिन का फ़र्क है हम लोग की शादी को। हम लोग अलग नहीं थे, साथ में ही थे। इतना कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था घर में जो इतना बड़ा इशू हो गया। उन्होंने सीरियस होके कोई सी बात दिमाग को लगा लेते कि जाके ये कदम उठा लिया उन्होंने, और हम लोग को मालूम भी नहीं कि उन्होंने ये करने वाले हैं। बाथरूम को जा रही बोल के गए, आके सीधा दहलान में गिर गए उन्होंने। हम लोग देखे तो क्या मुंह में से नाकने से कब जा रहा था उनको, जाके देखे तो क्या वो रखा हुआ था वहाँ पर। पूरा फ़ौरन उनकी अम्मी को भी फ़ोन करके हम लोग जब भी बोल दिए कि उनके तुम्हारी बेटी ऐसा कुछ खा लिए देखो बोले, तो मैं क्या करूँ बोल के बोले राबिया से बात कराओ बोले। हमला फ़ोन उठा के उनके कान को भी लगाए, उन्होंने बात करने के उसमें नहीं थे। उनकी हालत जब ख़राब हो रही थी, तो जब हम लोग उनको ऑटो में डाल के हॉस्पिटल लेके गए। सलामी हॉस्पिटल को लेके गए, वहाँ नहीं देखे उनको। असरा को लेके गए, असरा वाले भी उनको हाथ नहीं पकड़े, सीधा उस्मानिया भेज दिए। उस्मानिया को जाके तक भी हम लोग उनको कॉल करे कि बच्ची की तबीयत इतनी सीरियस हो रही, वो तक भी उन लोग कोई नहीं आए वहाँ पर। बस उनकी आधे घंटे में डेथ हो गई वहाँ पर। खुद डॉक्टर्स वहाँ पर बोल दिए उनको नफ नहीं चल रही थी उनकी, ऑलरेडी बहुत धीमी चल रही थी। हम लोग वहाँ जाके कॉल करके बोले, और रात के 9 बज गए, 10 बजे तक भी उनके घर के लोग कोई नहीं आए थे। वहाँ पर बॉडी वहीं रखी हुई थी हम लोग, और हमारे जेठ को वहाँ से ले के चले गए। उनके फैमिली यहाँ आके कंप्लेंट कराए, लेकिन हॉस्पिटल आके नहीं देखे कि बच्ची क्या हो गई क्या नहीं बोल के। आप लोगों का कहना ये है कि जब बच्ची जब सुसाइड करने गई उसके बाद आप लोग जो है उनके फ़ोन को कर दिए थे। इस बात की आप लोग पीएस में बताया? हाँ बोल दिए, हाँ बोले। पीएस में आप लोग को क्या बोले? वहाँ पर पीएस में हम लोग बोले उनको कि हम ऐसा होते कि कॉल कर दिए थे उनको, लेकिन उनके घर से कोई नहीं आया। इतने जब जितनी अब बता रहे उनकी फैमिली जितने पूरे अब आ रहे हैं, लेकिन उनके वहाँ कोई नहीं थे। उनका ये कहना है कि जब बच्ची सुसाइड करी उनको इत्तला नहीं दी गई, हॉस्पिटल को जो है डायरेक्ट यहाँ से लेके गए, वहाँ पर जाकर नहीं, आप लोग कॉल लिस्ट निकाल ले सकते हैं। हम फ़ोन करके बोले कि आपके बच्चे ऐसा कुछ खाली बोल के, घर पे कोई जर्स नहीं थे। हम लोग फ़ोन करके बुलाए, हमारे शौहर उन्होंने आए, भैया आके सीधा लेके गए उनको हॉस्पिटल को। जब का जब भी फ़ोन करके बोले हम लगा उनको क्या ऐसा उन लोग खा लिए। बोले तो मैं क्या करूँ, मैं आ नहीं सकती भाभी, मैं बोल के बोले उन्होंने। हम लोग बोले कैसा भी आओ आप, बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब हो रही बोल के बोले। हम लोग वहाँ गए तक भी कोई आया नहीं था उनके पास। पता उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाए मालूम नहीं। एक दिन पहले ननद की बात लिखा रहे, ननद की शादी होके 8 महीने हो रहा। 8 महीने के बाद पहली बार हम उनको घर पे बुलाए। बच्ची का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। बच्ची को खाली पी के नाम वो कर रहे हैं कि टॉर्चर दिए, हमारे सास टॉर्चर दिए बोल रहे हैं, ननद टॉर्चर दिए बोल रहे हैं। मैं भी ज़िंदगी काटी सा हूँ, मैं आज जब से यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करे। उनके घर वाले बाबुनियान इल्ज़ाम लगा रहे कि हम लोग पे बच्ची भी थी बोल के, पैसे और हर मंथली उनको पैसों को तंग करते बोल के बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने शादी हुए जब से सिर्फ 2 बार गए उनके घर को, ना उनके घर से कोई आता था कि बच्ची कैसी है क्या नहीं, कुछ नहीं पूछते थे। उनके भाइयों तक खैर खैफियत नहीं लेते थे, और उन्होंने उनके घर को जाने राजी नहीं होते थे कभी भी। और हम ना जाओ बोले तो भी जाती नहीं थी बच्ची, जाओ जाओ बोल के हम ज़बरदस्ती ढकलना थोड़े दिन पड़ता पहले उनका था। मिसकैरेज हो गया। हम लोग इतने इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल लेके गए, जब भी उनके घर के कोई नहीं थे। आप लोग जाके KM के फाइल्स भी आप लोग वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पूछताछ भी कर ले सकते। उनको कोई देखने नहीं आया। उनके अम्मी आए सिर्फ, वो भी सुबह में आए, सब हो गए बातें। जब भी उन लोग बोले तो हम भी बोले इनकी उन तबीयत सही नहीं है, आप जा सक उनको ले के जाओ बोले, तो उनकी अम्मी उनके घर को ले के नहीं गए उनको। हम बस इतना ही बोले भैया को मेरे जेठ की कोई गलती नहीं है इसमें।
और जैसा उनकी लेके चले गए उनको माता को, उनके घर वाले कोई पूरे चिट्ठी उनकी लिखे ना लेडीज कुछ लिखे पूरे होंगे। घर में घुस गए, हम लोगों को गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिए, हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे जेट को तो अटका दिया, तुम ना कैसा निकलते बोलो बोल के बोल रहे उन्होंने, बाल जल लगा रहे लोग, पूरे जने झुंड बना लेके है खतरा बन के बैठे हम लोग के आस्ते लोग। मरने से पहले ना कुछ बोले ना करे, उन्होंने सीधा गए हम हमें चिट्ठी लिखे ना उन्होंने कुछ लिखे, हम लोग के ऊपर खाली लिखे ये इल्ज़ाम लगा रहे, कोई प्रूफ ही नहीं है कि हम लगा इसमें इन्वॉल्व है बोल के। और जो दवा खाए उन्होंने वो दवा हम लोग ने नहीं थी, उनकी अम्मी के पास से लेके आए उन्होंने, थोड़े दिन पहले उन्होंने उनकी अम्मी कने गए थे, 8 दिन हो रहा था उनकी अम्मी कन जाके,